बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज डीडीटी इज. डीडीटी क्या है, उससे रिगार्डिंग में हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है ए बी सी एंड डी, और हमें बताना है इन स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें डीडीटी के बारे में पता होना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए. अगर हम डीडीटी की बात करें, सब कुछ इसके बारे में जाने, तो उससे पहले भाई फुल फॉर्म तो पता कर ले इसकी, कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है. तो इसकी फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरोइथेन. ठीक है, ये है इसके फुल फॉर्म, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन. ये है इसकी फुल फॉर्म विच इज नोन एज डीडीटी. अब डीडीटी एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में एक पेस्टिसाइड है. पेस्टिसाइड्स है, क्रॉप्स के अंदर इसको स्प्रे करा जाता है ताकि क्रॉप्स के ऊपर पेस्ट का अटैक ना हो. मगर पेस्टिसाइड होने के साथ साथ इसके जो एक डिसएडवांटेज बहुत बड़ी है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट भी है. नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट मतलब ये डिग्रेड हो नहीं पाता, और इसकी वजह से क्या है, पॉल्यूटेंट है, पॉल्यूशन कॉज करता है. पॉल्यूशन किस टाइप को कॉज करता है, ये पॉल्यूशन कॉज करता है वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन इसकी वजह से होती है, और एयर पॉल्यूशन भी होगी इसकी वजह से, बिकॉज एज अ स्प्रे इसको स्प्रे करा जाता है सभी क्रॉप्स के ऊपर, तो एयर को भी ये पॉल्यूट करता है, एयर पॉल्यूशन भी ये कॉज करता है. अब डीडीटी बिकॉज ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, अभी हमने बोला ना नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये क्या होती है, इसकी अक्यूमुलेशन होती रहती है. क्या होती रहती है इसकी अक्यूमुलेशन एट ईच ट्रॉफिक लेवल, एट ईच ट्रॉफिक लेवल, हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर इसकी एक्यूमुलेशन बढ़े जा रही है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन. बायोमैग्निफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस का हर ट्रॉफिक लेवल के अंदर एक्यूमुलेशन इंक्रीज हो जा रही है. ठीक है, ये पॉइंट हमें समझ आया. अगर हम इसको देखना चाहें तो हम इसको एक छोटे से फ्लो चार्ट के थ्रू देख सकते हैं, कि हम क्या समझ सकते हैं, कि ये है वाटर, यहाँ पे वाटर था, वाटर के अंदर डीडीटी प्रेजेंट है. वाटर के अंदर डीडीटी क्यों प्रेजेंट है, बिकॉज अभी हमने बोला कि हमने इसको क्रॉप के अंदर स्प्रे करा था, क्रॉप के अंदर स्प्रे करा तो जो क्रॉप्स के थ्रू से जो वाटर आया, वो वाटर रिवर में के अंदर जाके फ्लो हो गया. अब वाटर के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने बोल दिया कि 0.001 mg ये प्रेजेंट है इस वक्त डीडीटी. ठीक है, मिलीग्राम के अंदर प्रेजेंट है. अब वाटर के अंदर प्रेजेंट है भाई, क्या वाटर के अंदर प्रेजेंट है, फाइटोप्लैंक्टन. फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे प्रेजेंट है. इन्होंने क्या करा, इन्होंने इस वाटर को यूज करा अपनी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और अब यहाँ पे डीडीटी की अमाउंट हो जाएगी इंक्रीज, 0.01 mg हो गई, यहाँ पे बढ़ गई. अब इन फाइटोप्लैंक्टन को खा लिया जू प्लैंक्टन ने इनको खाया, और फिर इनके अंदर फिर से डीडीटी की अमाउंट बढ़ गई, अब 0.1 mg हो गया, बढ़ गई फिर से अमाउंट. भाई अब तो अलार्मिंग रेट पे धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो रही है. जू प्लैंक्टन को खा लिया स्मॉल फिश ने इसको खाया, अब स्मॉल फिश के अंदर ये बढ़ गया 1 mg हो गया. अब स्मॉल फिश को खा लिया किसने, स्मॉल फिश को खा लिया भाई लार्ज फिश ने. फूड चेन तो कंटिन्यू चलेगी. अब फूड चेन का तो काम ही यही है कि एक ना एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाता रहेगा. तो 1 थी, अब यहाँ पे फिर से इंक्रीज हो गया 10 mg तक हो गया, कितना ज्यादा बढ़ गया. अब इस फिश को खा लिया किसी बर्ड ने, कोई किंगफिशर बर्ड आ गई या फिर कोई और भी बर्ड आ गई, उसने खा लिया, और अब बर्ड के अंदर इसकी अमाउंट 100 mg तक पहुंच गई. ये सिर्फ एग्जाम्पल है, जो हमने क्वांटिटीज ली है. हम यहाँ पे क्या समझना चाह रहे थे कि डीडीटी के अंदर रेट कैसे बढ़ रहा है, बिकॉज ये डिग्रेड होगा नहीं, तो एक्यूमुलेट होता जा रहा है हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर. तो जो एक्यूमुलेशन हुआ हर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर, जो इसका इंक्रीज आया, इसका इफेक्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट होता है जो बर्ड्स होते हैं, क्या होते हैं, जो बर्ड्स होते हैं और जो होती है फिशेस, जिन्होंने इनको कंज्यूम करा, उनके एग, जो उनके एग फॉर्मेशन होगी, उसके अंदर हो जाता है इसका हार्मफुल इफेक्ट. हार्मफुल इफेक्ट कैसे होता है, कि जब इनको ये खाती हैं बर्ड्स और फिशेस, जब उन्होंने इसको लिया, डायरेक्टली तो नहीं लिया था बट इनडायरेक्टली जब इनकी बॉडी के अंदर गया, तो इनके जो एग है, इनके एग की जो कवरिंग होती है वो हो जाती है वीक. कवरिंग बिकम वीक हो जाएगी इनकी कवरिंग, जो किसके बने हुए थे, कैल्शियम के बने हुए थे. जो इनकी कैल्केरियस कवरिंग होती है वो वीक हो जाती है. स्पेशली ये केस किसके अंदर है, बर्ड्स के अंदर है. बर्ड के अंदर ही ज्यादातर देखा गया है कि कवरिंग हो जाती है वीक, जिसकी वजह से प्री मेच्योरली वो एग हो जाते हैं ब्रेक, प्री मेच्योर हैचिंग हो जाती है एग्स की. और इसका रिजल्ट क्या आता है कि बर्ड की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इनकी वजह से डिक्रीज हो रही है, बिकॉज प्री मेच्योरली एग हैच हो रहे हैं और वो प्रॉपर ग्रो हो नहीं पा रहे, तो उनकी डेथ हो जाती है. फिशेस का भी इसके ऊपर इम्पैक्ट है, बट फिशेस का इम्पैक्ट क्या है कि उनकी
रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर है। किस पे? रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट है। सो अगर हमारे क्वेश्चन रीड करें तो हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है? ए इज अ नॉन डिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, बिल्कुल ठीक है, नॉन डिग्रेडेबल है। डी शोज बायोमैग्निफिकेशन, ये भी भाई सही है। इज ए हार्मफुल टू फिश एंड बर्ड्स, बिल्कुल करेक्ट बात है। इज ए पेस्टिसाइड, सारे के सारे ही सही हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी डी, ऑल आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।